10th मैथ लेसन 1 7/6/2020 7/6/2020। तो हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ चुके हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय। अब एक्सरसाइज हम देखते हैं 1.2। तो 1.2 में हम देखते हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं महत्तम और लघुत्तम है क्या। तो देखते हैं अपवर्तक। तो अपवर्तक दी गई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है, दी गई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है उसे उसका अपवर्तक कहते हैं। जैसे कि हम लेते हैं 10 का अपवर्तक, 10 का अपवर्तक। तो 10 देखते हैं 1 से कटेगा 1 धामा 10, 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 दूनी 10, और 10 किससे कटेगा, 10 कटेगा स्वयं 10 से, 10 से कम 10। अब हम देखते हैं 15 का अपवर्तक, 15 का अपवर्तक। तो 15 का अपवर्तक 15 1 से कटेगा, सभी संख्याएं 1 से विभाजित हो जाती हैं। 2 से नहीं कटेगा, 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से 3 पचे 15, 4 से विभाजित नहीं होगा, 5 से 5 तिहाई 15। अब 6 से विभाजित नहीं होगा, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से, ना 10 से, ये स्वयं 15 से विभाजित होगा, 15 से विभाजित होगा। अब हम देखते हैं समान अपवर्तक। समान अपवर्तक समान अपवर्तक तो 1 है दोनों में, 5 है, तो समान अपवर्तक क्या हुआ, 1 और 5 दोनों में है जो समान है। अब महत्तम समापवर्तक, महत्तम माने बड़ा, महत्तम समान अपवर्तक, समान अपवर्तक। तो इसमें जो सबसे बड़ा अपवर्तक है वो है 5, तो इसका महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ा अपवर्तक 5, तो यही हुआ महत्तम समाप अपवर्तक। महत्तम समापवर्तक जिसे महत्तम समाप अपवर्तक कहते हैं। महत्तम समाप वर्तक, समापवर्तक दोनों को जोड़ देते हैं, महत्तम समाप वर्तक, समापवर्तक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड। तो महत्तम समापवर्तक क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो सबसे बड़ा अपवर्तक होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो सबसे बड़ा अपवर्तक होता है वही इसका महत्तम समाप अपवर्तक कहलाता है, वही इसका महत्तम समाप अपवर्तक कहलाता है। अब इसे हम गुणनखंड विधि से भी देख सकते हैं। गुणनखंड विधि से देखेंगे, ये तो अपवर्तक विधि हुआ, और महत्तम समाप अपवर्तक किसे कहते हैं ये सीख चुके हैं। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो सबसे बड़ा अपवर्तक होता है वही महत्तम समाप अपवर्तक कहलाता है, महत्तम समाप अपवर्तक कहलाता है। अब हम गुणनखंड विधि से देखते हैं। जैसे 10 का गुणनखंड करेंगे 2 पंचे 10, 5 एकम 5, और
15 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 पचे 15, 5 एकम 5, तो इसका गुणनखंड लिखते हैं 10 का गुणनखंड हुआ 2 गुणे 5 गुणे 1 और 15 का गुणनखंड हुआ 3 गुणे 5 गुणे 1, 3 गुणे 5 गुणे 1। अब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में समान हो, जैसे 5 5 दोनों में है, 1 1 दोनों में है, तो 5 गुणे 1, तो 5 एकम 5। तो इस विधि से भी 10 और 15 का एचसीएफ 5 होगा, 10 और 15 का एचसीएफ भी 5 होगा। अब हम भाग विधि से देखते हैं एचसीएफ। 10 और 15 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के आधार पर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के आधार पर, अर्थात ए बराबर क्यू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर के आधार पर देखते हैं। तो 15 को विभाजित करते हैं, 15 को लिखा जा सकता है 10 गुणे 1 धन 5, 10 एकम 10 हासिल 5। अब 10 को लिखा जा सकता है 5 से डिवाइड करेंगे, 5 गुणे 2 धन 0, 5 दूनी 10, आखिरी भाजक 5 आया, तो 15 और 10, 15 और 10 का एचसीएफ 5 हुआ, अर्थात इसे भाग विधि से देख लेते हैं। जैसे तो आखिरी भाजक जब तक 0 नहीं आएगा तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका चलता रहेगा, तो आखिरी भाजक 5 आया तो इसका एचसीएफ 5 होगा। अब जैसे भाग विधि से देखते हैं इसी को, 10 15, 10 एकम 10, 5 बचा, 10 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, आखिरी भाजक 5, तो इसे इसी तरह यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के आधार पर लिख सकते हैं और इसका महत्तम समापवर्तक होगा 5। इस तरह ये इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जा सकता है। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि अपवर्तक विधि से, गुणनखंड विधि से और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका विधि से, भाग विधि से ज्ञात किया जा सकता है।